नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने अभी यहाँ पर एक गाइडलाइन जारी करी है, जहाँ पर जो भी आपने रेलवे के फॉर्म भरे हैं 2024 के अंदर या भविष्य में कोई भी आप फॉर्म भरेंगे रेलवे का, तो उसमें आधार से ऑथेंटिकेट करना ज़रूरी है। पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा रेलवे बोर्ड ने क्या नोटिस यहाँ पर डाला है, और दूसरा मैं आपको बताऊँगा ये 1 मिनट का काम है जिसको आप कर सकते हो, ठीक है? किस प्रकार से आपको रेलवे की वेबसाइट के ऊपर जाना है और किस प्रकार से ये आपको ऑथेंटिकेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अभी देखिए थोड़े दिन पहले यहाँ पर जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसने यहाँ पर नोटिस डाला था। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद की वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं 29 तारीख को नोटिस डाला था आधार ऑथेंटिकेशन को लेकर। अब यहाँ पर ये पूरा क्या मामला था यहाँ पर देखिए, तो इसको हम डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर ये हिंदी वाला है, तो हम इंग्लिश वाला डाउनलोड कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाला नोटिस था और यहाँ पर लिखा गया था अटेंशन टू एप्लीकेंट कैंडिडेट ऑफ सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन टू बी इशूड इन 2024 विद रिगार्ड टू आधार वेरिफिकेशन। यानी कि दोस्तों 2024 के अंदर जो भी सेंट्रलाइज भर्ती आएंगी और जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे उनको आधार वेरिफिकेशन करना जरूरी है। तो इसमें देखिए क्या क्या बातें कही गई हैं। तो यहाँ पर बताया गया है applicant candidate are advised to authenticate their identification through Aadhaar verification while applying for various centralized employment notice issued by RRB। तो यहाँ पर बताया गया कि जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, जो भी एप्लीकेंट है, उनको यहाँ पर एडवाइस किया जाता है कि वो जो भी रेलवे की भर्ती निकली, जो भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकले, तो उसमें आधार वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। आगे बताया है सबमिटिंग आरआरबी एप्लीकेशन थ्रू द आधार वेरिफिकेशन मोड विल फैसिलिएट स्मूथ एंट्री इन एग्जामिनेशन। यानी कि अगर आप आधार से ऑथेंटिकेशन करते हैं तो आपकी जो एग्ज़ाम सेंटर पर जो एंट्री होगी वो स्मूथली होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा स्ट्रीमलाइन द पोस्ट एग्ज़ाम प्रोसेस, और बाद में जो भी प्रोसेस होंगी एग्ज़ाम होने के बाद, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो गया, तो उनमें भी आपको यहाँ पर इसका बेनिफिट मिलेगा। आगे बताया गया है applicant candidate who have already submitted their application of centralized notifications issued by RRB during 2024 using document other than Aadhaar can complete Aadhaar verification by logging in their user credential at www.rrbapply.gov.in। बता रखा है कि ऐसी कैंडिडेट जिन्होंने 2024 के अंदर जो भी भर्ती आई है रेलवे की, अगर पहले ही फॉर्म भर दिया है और आधार कार्ड के अलावा उन्होंने कोई और डॉक्यूमेंट यूज़ किया है, तो उनको बताया गया है कि वो ये वेबसाइट है रेलवे की, वहाँ पर जाकर आप आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आगे बताया गया है दिस आधार वेरिफिकेशन इज़ वन टाइम एक्सरसाइज एंड विल बी ऑटोमेटिकली वैलिड फॉर ऑल प्रेजेंट एंड फ्यूचर जॉब नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेंट। और यहाँ पर बताया है आपको आधार वेरिफिकेशन जो है सिर्फ एक बार ही करने की आवश्यकता है। एक बार आधार वेरिफिकेशन आपने कर दिया तो भविष्य में और वर्तमान में जो भी वैकेंसी हैं उनके लिए आपको दोबारा आधार वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बताया गया है आरआरबी विल नॉट सेव और शेयर आधार डिटेल्स विद एनी थर्ड पार्टी और यूज़ देम फॉर एनी पर्पज़ अदर देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिस्पेक्टिव सेंट्रलाइज। यानी आपका जो आधार का डाटा रेलवे ले रही है वो कहीं दूसरी थर्ड पार्टी को नहीं देगी और ना ही उसका मिसयूज करेगी। सिर्फ और सिर्फ रेलवे भर्ती में इसका काम लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है आप ये आधार वेरिफिकेशन करें। तो चलिए अब हम चलते हैं रेलवे की जो वेबसाइट इन्होंने बताई है rrbapply.gov.in के ऊपर। तो यहाँ पर हमने गूगल क्रोम ओपन कर रखा है और यहाँ पर हमने rrbapply.gov.in ये हमारी पहली वेबसाइट हमने खोल रखी है। अब यहाँ पर आप आएंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और देखिए ऑलरेडी आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जिस ईमेल या मोबाइल नंबर के द्वारा आपने रेलवे का फॉर्म भरा है वो डालना है। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वह पासवर्ड डालना है और ये कैप्चा कोड डालना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप ईमेल पर अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है और इधर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए बता रखा है वेरिफिकेशन हमारा पेंडिंग है, इसलिए यहाँ पर लिखा रहा है वेरीफाई यूजिंग आधार। अगर हमने ऑलरेडी आधार वेरिफिकेशन कर दिया होता तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आता जो वेरीफाई यूजिंग आधार का आ रहा है, ठीक है। या इसके अलावा देखिए जैसे आप यहाँ पर कोई भी भर्ती का फॉर्म भरने जाएंगे रेलवे में, जैसे फिलहाल यहाँ पर ये पैरामेडिकल भर्ती का इस समय चल रहा है नोटिफिकेशन। तो देखिए जैसे मैं पैरामेडिकल का फॉर्म भरने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले सेक्शन के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक ऊपर ही अलग से यहाँ पर लिखा आ रहा है आधार वेरिफिकेशन नॉट डन, यानी कि आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है।
कैंडिडेट आर एडवाइज टू डू आधार वैलिडेशन फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आपको आधार वेरिफिकेशन वैलिडेशन करना है ताकि आपको एग्जाम सेंटर के अंदर स्मूथली एंट्री मिले। तो ये भी लिखा आ रहा है, तो इससे भी पता लग जाएगा भाई आपने आधार वेरिफिकेशन किया है या फिर नहीं। तो अब हम आधार वेरिफिकेशन करते हैं, इसके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन के वापस आते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं वेरीफाइंग यूजिंग आधार, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपसे कुछ डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर आपको डालना है आपका आधार नंबर। आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है और ये जो चेक बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करना है जिसमें लिखा गया है माई आधार डिटेल आर सेम एज मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको आना है नीचे और नीचे आने के बाद इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है। इस चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद आपको वेरीफाई आधार के ऊपर क्लिक करना रहेगा। जैसे आप वेरीफाई आधार के ऊपर क्लिक करेंगे आपका आधार वेरिफिकेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। बस इतना सा काम दोस्तों आपको करना रहेगा। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहले लिखा आ रहा था वेरीफाइंग आधार वगैरह, तो ये यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ नहीं दोस्तों, 1 मिनट का काम है और आपको ये सारी चीज़ें करनी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, बाकी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप दोस्तों कमेंट कीजिए। चैनल पर आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।